हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों अभी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर कि 22 अगस्त और डे रहेगा अपना फ्राइडे। क्या प्लान बन सकता है इस मार्केट के अंदर, कहां पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकते हैं, मार्केट का डायरेक्शंस क्या रह सकता है, वो सारा कुछ यहां पर एनालिसिस करके यहां पर समझने की कोशिश करेंगे इस मार्केट को। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट की ओर चलते हैं और आज का मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब कल के लिए कुछ सोचने से पहले आज का अगर हम बात करें कि आज मार्केट में यहाँ पर क्या देखने को मिला, तो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में देखो ओवरऑल हमारे हिसाब से मार्केट अपनी डायरेक्शंस में जाता हुआ देखने को मिला, मतलब अपना एनालिसिस यहाँ पर सही रहा। ठीक है, परंतु उसके साथ अगर हम देखने जाए तो भैया क्या यहाँ पर कितना पैसा बना। अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो भाई बताना, सच बताना आप कमेंट बॉक्स में कितना पैसा यहाँ पर बना। मेरा तो कुछ नहीं बना। ये एक तो देखो मार्केट मर मर के यहाँ पर मतलब चला। ठीक है, मतलब आज अगर आज देखेंगे तो ओवरऑल हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम अगर आज का अगर मार्केट का मोमेंटम देखें तो कुछ 90 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपका मोमेंटम बन रहा है। ठीक है, 95 पॉइंट के आसपास आज उसी रेंज के अंदर मार्केट पूरा दिन यहाँ पर चलता रहा। हालांकि ये तो चलो टॉप टू बॉटम का है। अगर मैं 15 मिनट का अगर मैं बताऊं कि सुबह का जो मतलब 10 बजे के बाद से जो शांत यहाँ पर पड़ गया तो कुछ 50 पॉइंट के आसपास ही यहाँ पर पूरा दिन मार्केट यहाँ पर काम करता हुआ हमें देखने को मिला। वीकली एक्सपायरी टाइप यहाँ पर हम लोग कुछ खास लगा नहीं, हालांकि सुबह सुबह अच्छा खासा यहाँ पर बन चुका था, परंतु वो भी चलो उतना बड़ा मतलब समझ लो ना कि अभी यहाँ पर कुछ हम रिवर्सल पकड़े या मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत मोमेंटम निकल गया, मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पर तेजी देखने को मिल गई थी, परंतु कुछ उतना खास तगड़ा डे यहाँ पर नहीं कह सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है मार्केट का मूड माहौल यहाँ पर क्या बना हुआ है, क्या यहाँ पर हो सकता है अभी आगे यहाँ से। देखो मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट जो है हमारा पॉजिटिव हो चुका है या फिर रिवर्सल यहाँ से एक अच्छा खासा इसने बना लिया है, कंफर्म थोड़ा सा कर लिया है मोमेंटम को। ठीक है, परंतु क्या है मार्केट में देखो अभी यहाँ पर आप ग्लोबली थोड़ा सा नज़र अगर डालोगे आपको सबको यहाँ पर पता है कि जो मार्केट सारी दुनिया का है, अपना ही सिर्फ इंडिया का ही बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सारी दुनिया यहाँ पर जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है टैरिफ वॉर का, ये जो सबका ध्यान यहाँ पर टैरिफ वॉर पर है, सबका ध्यान यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर है, यहाँ पर सबका ध्यान रशिया यूक्रेन के युद्ध पर है, मतलब वहाँ पर जो समझौता जो डील को लेकर यहाँ पर बातें चल रही उसको लेकर ध्यान में मतलब सबका ध्यान बटा हुआ है। जैसे कि ठीक है वो तो चलो अभी बातें चल रही, जैसे कि मतलब उसका इंतजार किया जा रहा है कि कुछ एक फाइनल यहाँ पर रिजल्ट मिले कि रशिया यूक्रेन का रिजल्ट कुछ हमें दिखाई दे, तब जाके आगे कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ प्लान हो। जैसे कि उसके साथ साथ मतलब ये जॉइंट में चल रहा है, क्या चल रहा है टेरिफ वॉर वाला मतलब मामला, आपको पता ही होगा कि रशिया से भैया आप लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हो और उससे चलते यहाँ पर मतलब ये वॉर चल रहा है। तो ये जो भी है सारा कुछ मामला रशिया यूक्रेन और क्रूड और ये टैरिफ पे यहाँ पर टिका हुआ है। ठीक है, तो सबका ध्यान उधर है, परंतु मार्केट अपनी चाल यहाँ पर चल रहा है, मतलब उसी देखो हालांकि मार्केट उस फेस को यहाँ पर मतलब या तो फिर जो भी कहो जो मामले को यहाँ पर अच्छे से इसको होल्ड कर रहा है या मैनेज कर रहा है। ठीक है, परंतु जो स्पीड यहाँ पर हमें देखनी चाहिए मतलब देखने को मिलनी चाहिए वो नहीं दिखेंगी। अगर इतना बड़ा मतलब समझ रहे हो कि आपके सामने कुछ ऐसा चल रहा हो मार्केट और हर टाइम एक डर रहेगा कि अगर कुछ उल्टा सीधा वहां पर हो गया, अगर उल्टा सीधा कुछ उन्होंने बोल दिया वहां पर तो काफी सारा मतलब उसका बड़ा प्रभाव यहाँ पर मार्केट के ऊपर असर देखने को मिल सकता है उस चीज का। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा है फिलहाल चल रहा है अपनी डायरेक्शंस में, जो यहाँ पर हमें बना के दिखाया हुआ है उसी डायरेक्शंस में उसी हिसाब से यहाँ पर चल रहा है, परंतु कैसे चल रहा है फूक फूक के यहाँ पर कदम रख रहा है। मतलब अगर आप ऑप्शंस वायर हो तो आप यहाँ पर डेली पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगर मतलब आप टेक्निकली और अच्छे से मतलब अगर आप सिस्टम बेस यहाँ पर काम करोगे तो उस बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर 1 मिनट पे चले गए कहीं पर एक
दो लाइन खींच दिया, मतलब जो भी आजकल के जो उस प्रकार के यहाँ पर आए ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब जो पता नहीं बिलियनर्स का उनको स्ट्रेटेजी यहाँ पर हाथ में आ गया है, और लेवल टैप होते ही वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, 10 पॉइंट चला और तुरंत उसको मतलब समझ रहे हो ना पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी की क्वांटिटी यहाँ पर वो कॉस्ट टू कॉस्ट रख के वेट करते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार की मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की यहाँ पर मतलब स्टाइल की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कौन सी बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर इस मोमेंटम को यहाँ से पकड़ा था कि यहाँ से मतलब टॉप से रिवर्सल पकड़ा था, बोला था ये यहाँ तक जा सकते हैं, वहां पर ये नहीं बोला कि भाई यहाँ पर एंट्री ले लेना, ये इतना आ जाएगा, कॉस्ट को छोड़ देना, फिर यहाँ पर मतलब ट्रेल कर लेना, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना, ऐसा नहीं है ना। कहाँ से चलेगा कहाँ तक रुकेगा, ये सारा मतलब मार्केट की जो रणनीति, मतलब असली तरीका होता है मार्केट को समझने का, डायरेक्शंस क्या है, मतलब लॉजिकली टेक्निकली, ऐसा नहीं कि बस लेवल टैप हो गया निकल गया तो वहां पे कूद गए, चला तो ठीक है नहीं चला तो ठीक है, मतलब ऐसे आंख बंद करके तुक्का ट्रेडिंग हमारा यहाँ पर नहीं चलता। ठीक है, मतलब आपको अगर याद हो तो यहाँ से हम यहाँ पर मतलब जब से मार्केट यहाँ से एक आपको रिवर्सल थोड़ा सा हल्का सा ये ऊपर निकला था, तब से ही मैंने यहाँ पर बोलना शुरू कर दिया था मार्केट में अब यहाँ पर थोड़ी सी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बस हमें यहाँ पर इस लेवल का ट्रिगर का मैंने आपको बोला था 24,720 का लेवल, ये लेवल ट्रिगर यहाँ पर हो जाने तो उसके ऊपर जैसे ही निकलता है मार्केट अपना पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू कर देगा और वहीं से कंटिन्यू वो कोशिश करेगा कि वो आगे लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चलाया था कि ये आपका जैसे ही ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन का हो या 24,720 की अगर बात करें, वो जैसे ही क्रॉस करेगा उसके ऊपर एक दिन या थोड़ा सा भी 1 घंटे के तक मतलब समझ ना कैंडल मैं आपको हर बार 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ही यहाँ पर एनालिसिस करके बताता हूँ। ठीक है, तो उस ट्रिगर के बाद ही मैंने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट ये बताया था कि 24,938 का चलेगा, वो ये रहेगा, फिर अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेना है तो ठीक है, नहीं तो ये भी ब्रेक करेगा उसके ऊपर सस्टेन करेगा, नेक्स्ट जर्नी अपनी यहाँ तक होगी। मतलब ऐसे डायरेक्शनल आपको मैंने यहाँ पर बताया था, मतलब 24,700 पहले क्या था हमारा कि आएगा यहाँ तक का आपको कंटिन्यू इस प्रकार से हो सकता है। मतलब मार्केट का आपको सिंपल बेसिस पर मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आओ पहले से ट्रेंड से मतलब इस प्रकार से पकड़ते हुए आओ। मतलब मार्केट का आपको एक सिंपल क्या है, मैंने आपको हर बार कहता हूँ कि आपको एक पता होना चाहिए कि मार्केट का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड चल रहा है तो उसका आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर पता होना चाहिए। अभी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या है शुरुआत में हमने यहाँ पर सीखा हुआ सब लोगों ने, ठीक है। तो मतलब अप ट्रेंड का यहाँ पर हायर हाई हायर लो ऐसे अपना स्ट्रक्चर चलता है और मैं आपको यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर हर बार कहता हूँ कि इसी स्ट्रेटेजी बेसिस पर यहाँ पर आप प्लान करो, सिंपल, ठीक है। मतलब आप अगर यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट में अप ट्रेंड यहाँ पर चालू है तो उसी डायरेक्शंस में अगर आप यहाँ पर ट्रेड ढूंढोगे तो ही आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनने की संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मतलब मैं आपको बताता हूँ कि हर मतलब मार्केट एनालिसिस वीडियो में हमें आपको बस यही चीज़ बताता रहता हूँ कि इसी प्रकार इसी सिस्टम को यहाँ पर फॉलो करो। ये स्मार्ट मनी आपको मतलब पैसा नहीं बना देगा। मतलब स्मार्ट मनी मतलब वो मान लो कि आप जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या जिसको स्ट्रेटेजी इसको कह रहे हो, मतलब जिसका स्ट्रेटेजी चुरा के आप लाए हो, जो बिलियनर्स का या करोड़पति जो भी बैठा हुआ है उसकी स्ट्रेटेजी आपको पता चल गई, ठीक है। और आप मतलब उसकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज़ करके पैसा बना रहा हो तो मतलब उसको क्या लग रहा है, आपको पता नहीं चलेगा क्या कि उसकी स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। और मतलब मान लो कि अगर 1-2 बंदा यूज़ कर रहा है तो ठीक है, चलो पता भी नहीं चलेगा। अगर पता भी चल गया तो चलो भाई हाँ ठीक है भाई, चलो कहाँ मेरा यहाँ पर फर्क पड़ने वाला। परंतु अभी यहाँ पर पूरी दुनिया में वर्ल्ड में, यहाँ सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बाहर भी जाके देखोगे, किसी भी इंग्लिश लाइव स्ट्रीम यहाँ पर जाके देखोगे तो हर कोई यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बात कर रहा है। तो क्या वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब सब लोग अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज़ यहाँ पर सोच रहे होंगे तो पैसा किसका बनेगा, कौन यहाँ पर लॉस करेगा, कौन यहाँ पर मतलब प्रॉफिट करेगा, आप मुझे यहाँ पर बताओ। मार्केट का एक सिंपल सा यहाँ पर रूल है कि एक जना गवाएगा एक दूसरा यहाँ पर कमाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये लॉस होगा तो इसका पैसा यहाँ पर जाएगा, ये इसका लॉस होगा तो ये वाला कमाएगा, ठीक है। तो मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप सिर्फ मैं मतलब देखो मैं उसको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, परंतु हर जगह हर टाइम आपको समझना होगा कि जैसे कि हमारे लाइफ स्टाइल मतलब लाइफ अगर हमारी दुनिया की अगर हम बात कर ले कि मार्केट में मतलब हमारी दुनिया की अगर बात करें तो हमारी दुनिया में हर टाइम एक जैसा यहाँ पर मौसम नहीं रहता। भारत की अगर बात करें तो भारत में हमें 3 प्रकार की ऋतुएं यहाँ पर मतलब गर्मी ठंडी
अब बारिश की मौसम में यहाँ पर इस प्रकार से मतलब देखने को मिलता है, ठीक है, अब वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बस आपको यहाँ पर वही समझना होगा कि यहाँ पर भी आपका मौसम हर बार यहाँ पर मतलब बदल रहा है ना। तो मतलब यहाँ पर अगर ठंडी का मौसम है तो आप यहाँ पर छाता लेके चल रहे हो तो भैया वो नहीं चलेगी सिस्टम, समझ रहे हो ना। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट को गलत नहीं बोल रहा हूँ, परंतु कहाँ कब क्यों यूज़ करना है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मैंने आपको कब से कहा है, इतने दिनों से मतलब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर देखो ये माहौल है। मतलब 2 साल पहले ही मैंने कह दिया था कि अब मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग वाला यहाँ पर नहीं रहा है। 2 साल से मतलब कहा था कि क्योंकि मार्केट, मैंने कहा कि उस टाइम से 2 साल 1.5 साल मतलब कुछ समझ लो कि मैंने कब बोला था, बिटकॉइन का कुछ 56,000 के आसपास ये चल रहा था बिटकॉइन। मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो बता के मतलब बना के डाला था और उसी टाइम मैंने 56,000, ये पूरा प्रॉपर रिवर्सल यहाँ कहीं 56 यही पॉइंट था मेरे ख्याल से, 56 भी नहीं, यहाँ पर 36 के आसपास जब ये चल रहा था। 2 साल यहाँ पर हो जाए ना, हाँ 2 साल हो गए। यहीं इसी पॉइंट पर आपको अगर याद हो कि जब मार्केट बिटकॉइन आपका ये इसी रेंज के अंदर बीच में यहाँ पर चल रहा था, तभी मैंने बोला था कि अब मैं यहाँ से क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहा हूँ। मार्केट अपना इंडियन मार्केट में काम करेंगे, परंतु पोजिशनली यहाँ पर काम करेंगे। इंट्राडे यहाँ पर आपको अभी मार्केट कमाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीजन मैंने आपको क्लियर बताया था, चाहे आपको कोई कहे या ना कहे, कि मार्केट यहाँ पर मैनिपुलेट हो रहा है, हर डेली हर डेटा यहाँ पर आपका मैनेज हो रहा है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर नहीं कमाने देगी, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर मतलब मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बनाई थी कि यहाँ पर हम काम करेंगे, परंतु कैसे करेंगे कि पोजिशनली कुछ यहाँ पर डायरेक्शनल स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट पकड़े या रिवर्सल पकड़े, है ना। स्विंग ट्रेडिंग पे यहाँ पर फोकस करने के लिए आपको मैंने बताया था, ठीक है। कि अभी आपको उसी स्ट्रेटेजी बेस मतलब जितना आप यहाँ पर मार्केट में टिक के बैठोगे, यहाँ पर कोई भी मतलब समझो पोजिशनल टाइप डायरेक्शनल व्यू अगर बनाओगे तभी जाके आपका यहाँ पर पैसा बनेगा सिंपल बेसिस पे। मतलब डायरेक्शनल मतलब कि यहाँ से अगर कोई स्विंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग आप शॉर्ट में समझ लो, ठीक है, उस प्रकार से यहाँ पर बताया था। उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि अगर आप वीकली प्लानिंग करना चाहते हो, इंट्राडे अगर प्लानिंग करना चाहते हो कि नहीं भैया मुझे यहाँ पर इंट्राडे भी करना है, मैं भी करता हूँ इंट्राडे, परंतु उसमें भी मैंने आपको क्या कहा था कि जहाँ पर स्विंग क्रिएट हो रहे हो, स्विंग मतलब कौन से स्विंग क्रिएट हो रहे हो, स्विंग के साथ मतलब जो डायरेक्शनल है, अभी मार्केट यहाँ पर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर चल रहा है, तो आपको ऐसे ही यही स्विंग यहाँ पर पकड़ने होंगे इस मार्केट में। परंतु उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि आपको यहाँ पर ऑप्शन डेटा के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। ऑप्शन डेटा मतलब ऑप्शन में ही आपको यहाँ पर स्विंग पकड़ में आ जाएंगे। मैंने क्या कहा था कि जहाँ पर ऑप्शन राइटिंग जहाँ हो रही है, मतलब ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से ऑप्शन सेलर्स का अगर मान लो, मैंने कहा था कि एक रेंज यहाँ पर निकालो, क्या है कि एक यहीं पर ही आपको निकल के आ जाएगा कि अगर यहाँ पर ये स्विंग हाई लो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग भी यहाँ पर चलेगी, है ना। क्योंकि देखो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग कौन करते हैं? रिटेलर ट्रेडिंग, ठीक है। और बड़ा पैसा जो है यहाँ पर मतलब है, मतलब उतने भी मतलब है होंगे नहीं जो इतने है, मतलब कुछ परसेंटेज ही यहाँ पर होंगे, 10% भी लोग यहाँ पर समझ रहे हैं बिलियनर टाइप नहीं होंगे, जैसे कि जेन स्ट्रीट है या जो भी मतलब अभी इनका कांड यहाँ पर हुआ था पकड़े। हालांकि कब से इनका चल रहा है मैं 2 साल से बता रहा हूँ, परंतु इनका अभी क्या है, लेके चला गया टैक्स वैक्स यहाँ पर गवर्नमेंट को दिया नहीं, तो भैया इनको चुभने लगा, तुम ऐसे कैसे पैसे लेके जा रहे हो, हम यहाँ पर 10,000 वाले को नहीं छोड़ रहे, सैलरी वाले को तुम यहाँ पर मतलब करोड़ों लेके जा रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो उस चीज़ को लेकर बस थोड़ा सा दिखाया कि हाँ भैया हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये चीज़ वगैरह। मतलब क्या है कि मार्केट में एक वॉल्यूम कम हो रहा था इस चीज़ का कि अभी लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे क्रिप्टो और अब फॉरेक्स या जो भी आप कहो यहाँ पर मतलब क्रिप्टो में यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे, वॉल्यूम कम हो रहा था, यहाँ पर पैसा सबका धंधा मंदा पड़ रहा था। किस किन का? यहाँ पर ब्रोकर की अगर बात करें, जेन स्ट्रीट की अगर बात करें, बड़े पैसों की अगर बात करें, जो भी यहाँ पर मतलब हेज फंड ये वगैरह बैठा हुआ है, मतलब अगर रिटेलर ही यहाँ पर मार्केट में नहीं रहेगा तो पैसा कमाएंगे कैसे वो लोग, मतलब कहाँ से वो लोग कमाएंगे, समझ रहे हो ना। अगर रिटेलर का पैसा का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ तो वो जो पैसे वाले जो है ट्रेडर, उनके पास तो पैसा जाएगा नहीं, मतलब एक कोई गवाएगा नहीं तो कमाएगा क्या। जैसे अभी स्मार्ट मनी सब लोग आपस में लड़ेंगे थोड़ी, है ना, तो मतलब वही चलता रहेगा, तेरा पैसा मेरे पास है तेरे, मतलब वही आपस में मतलब एक वो सेटलमेंट कर ले तो ठीक है, हाँ एक दिन तू सेट करना, एक दिन मैं शॉर्ट करूंगा बाय करूंगा, ऐसा मतलब तेरा पैसा इधर से मतलब शिफ्ट करते रहेंगे, अपने यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखाते हुए रहेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये था माहौल। मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रहा था, क्या बता रहा था कि आपको सिंपल मैंने कहा है
कि सबसे ज़्यादा OI डेटा कहाँ पर हुआ है, मतलब वहीं से आपको स्विंग देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमें 25,550 है, ठीक है, 500 का है। और यहाँ पर अगर नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर 25,000 वाला ये लेवल है। बस आपको यही चीज़ मैंने कहा, हालांकि 500 चलो थोड़ा सा दूर है, आपको उसके साथ साथ मतलब वो भी अभी बिल्डअप हो जाएगा नया वीकली, मतलब समझ रहे हो। ये कौन सा मैंने चूज़ किया 20 अगस्त, हाँ अभी नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो अभी डेटा यहाँ पर फिलहाल बिल्डअप मतलब बिल्ड नहीं हुआ है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। मतलब मैं आपको एक चीज़ यही समझाने चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको बस OI यहाँ पर ये देख लेना कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। बस आपको यही करना है, यही चीज़ का यहाँ पर वेट करना है। क्या करना है, मैंने क्या कहा था आपको, हर वीडियो में मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, कई बार मैं आपको कहता हूँ मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर, अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर, कि आपको सिंपल यही मतलब स्ट्रेटेजी अपनानी है। क्या अपनानी है, बस अभी मतलब माहौल जो है स्मार्ट मनी जो मतलब समझ लो ना कि आप मतलब देख रहे हो कि आप यहाँ पर ब्रेकआउट ढूंढने जाओगे, मार्केट चलेगा नहीं, सीधा अंदर घुस जाएगा। फिर आप वहाँ पे ब्रेकडाउन ढूंढने जा रहे हो, मार्केट ऊपर चला जाएगा डायरेक्शन में। यहाँ से हमने क्या किया था कि मार्केट इसके ऊपर निकला तो हमें पॉजिटिविटी कंटिन्यू देखने को मिलेगी और ये आगे लगातार बढ़ती रहेगी। 25,250 ये सारे लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए थे, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड टारगेट इस प्रकार से यहाँ पर दिए थे, ठीक है, और जा भी रहा है वहाँ पर। परंतु क्या पैसा बन रहा है क्या डेली, अगर मैं बात करूँ, मैं तो डेली यहाँ पर नहीं करता ट्रेडिंग, मैं बस जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको मतलब वही मैं करता हूँ, ठीक है। तो बस आपको यही करना है। मैंने आपको क्या कहा था पहले भी कि जहाँ पर ऑप्शन राइटर का दम घुटने लगे वहाँ पर आपको ट्रेड करना है। अब दम कहाँ पर घुटने लगेगा, जैसे कि मान लो ये 25,500 जो कॉल राइटर है, अभी उसने मतलब 25,500 का जो स्ट्राइक प्राइस था, ठीक है, अभी अगर मान लो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है 25,500 के लेवल पर, ठीक है। तो ये सारे जो यहाँ पर पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट हुई है यहाँ पर जो OI बिल्डअप यहाँ पर हुआ है, उन लोगों का दम कब घुटने लगेगा, ठीक है, मतलब उनको अच्छा कब लगेगा कि जब तक ये प्राइस यहाँ पर 25,500 के नीचे रहेगा तब तक उनको मजा आएगा यहाँ पर, हाँ अच्छा है, और जितना नीचे जाएगा उतना भी यहाँ पर मजा आएगा। क्योंकि उनके पास जो प्रीमियम है वो कॉल राइटिंग करके बैठा है, तो मार्केट नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा तो उनके पास मतलब प्रीमियम डीके होगा, प्रॉफिट ज़्यादा यहाँ पर होगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप समझ गए। और उनको दम कब घुटने लगेगा, दम घुटने का मतलब ब्लड प्रेशर कब, BP कब हाई हो जाएगा, उनको छटपटा कब होगी यहाँ पर, कि जब मार्केट यहाँ से बढ़ते 25,500 के पास जाएगा, या तो फिर उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। पहले तो देखो पास जाएगा, ठीक है, अभी पास आएगा, अभी उतनी बड़ी मतलब तादाद में यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है, तो जैसे तैसे लोग तो होंगे नहीं यहाँ पर, ज़्यादातर मतलब 80-90% यहाँ पर मान लो बड़ा पैसा ही यहाँ पर बैठा होगा रेंज पकड़ के, मतलब यहाँ से कॉल राइटिंग और यहाँ से पुट राइटिंग, ठीक है। तो मतलब ये बड़ा पैसा ही यहाँ पर कोई पकड़ के बैठा होगा, वो चाहता है कि मार्केट इसी के बीच में यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। तो बस आपको मैंने वही कहा कि इस लेवल पे आपको ध्यान में रखना है, वेट करना है, सिंपल यहाँ पर आया मार्केट में एंट्री पकड़ के बैठ लो, मतलब यहाँ पर आपको सिंपल ब्रेकआउट या रिवर्सल, ये दोनों चीज़ यहाँ पर देखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रिवर्सल देखना है और मार्केट का मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखोगे, आपको खुद ब खुद यहाँ पर पता चल जाएगा। मार्केट अगर अप ट्रेंड में यहाँ कहीं पर भी चल रहा है तो आपको मतलब वहीं से ही पता चल जाएगा कि हाँ अभी इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ऐसे होगा। मतलब अगर आपको ये स्ट्रक्चर अगर पता होगा, आपको अभी देखना है कि ये नीचे आ रहा है तो वहाँ पर स्ट्राइक प्राइस मैच कर लो कि क्या वहाँ पर क्या कहाँ पर डेटा बना हुआ है ना, कि अगर यहाँ से पुट राइटिंग ज़्यादा है तो फिर ये अपना ऐसे कंट्रोल आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर कभी कभार ब्रेक हो गया और कोई न्यूज़ के चलते या जो भी डेटा कोई अगर आने वाला है ऐसा कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर हो जाता है, तो वहाँ पर आपको जो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग टाइप का यहाँ पर माहौल देखने को मिलेगा और उसके चलते हमें एक स्पीड मतलब उसमें क्या है कोई इवेंट बेसिस ही ये आगे ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। या तो फिर हो सकता है कोई बड़ा सा वेल, बड़ा सा एक ऑपरेटर आ गया और कहीं ना कहीं वो सबको हो सकता है ट्रैप, जैसे कि ये जेन स्ट्रीट टाइप का आया और करोड़ों रुपये थोड़ा सा डाल दिए यहाँ पर मैनेज करने के लिए, तब जाके आपको एक अच्छी मतलब बहुत सारे ऐसे पैसे वाले होंगे जिनकी पोजीशंस यहाँ पर कट होने लगे, मतलब जो आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग टाइप का मतलब सिनारियो देखने को मिल सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब उन चीज़ में आपको मतलब उसी दो लेवल्स में यहाँ पर फोकस रखना है, वहाँ पर ब्रेकआउट देखो या रिवर्सल देखो, ये चीज़ बस
उन्हीं लेवल पे ट्रेड प्लान करना है, बाकी बीच में कहीं पर भी घूम रहा है मार्केट को छोड़ दो, सिंपल उसको इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्केट चल रहा था, मैंने क्या कहा था कि इस लेवल के ऊपर निकला 24,720, उसके ऊपर हम यहाँ तक जा सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से तो चलो अभी गैप अप करके ये निकल गया, चलो वो बात अलग है, परंतु इसके ऊपर भी मैंने क्या कहा था कि अभी ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है और यहाँ पर कल से जब चल रहा था मैंने कहा था कि अभी ये 25,200 250 तक ये जोन तक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अगर आपने यहाँ पर एंट्री लेके बैठ गए अभी डीप इन द मनी, अब अगर पोजिशनल फ्यूचर आप जो भी यहाँ पर कहो, परंतु मैं डायरेक्शनल पकड़ने की यहाँ पर कोशिश का मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्शनल मोमेंटम कैसे पकड़ते हैं। अभी यहाँ पर उस टाइम मैंने ऑप्शन चेन का भी डेटा दिखाया था। ठीक है, कि ये रेसिस्टेंस था, रिट्रेसमेंट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम अच्छी न्यूज़ भी यहाँ पर आई थी, तो उसके चलते कहा था कि अभी इसके ऊपर है, तब तक हमें यहाँ पर पॉजिटिव सिनारियो क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे और मार्केट लगातार आगे ऊपर कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। और कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, 25,200 250 वाला एरिया हमारा है, वहाँ तक ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब अब यहाँ पर देख लो, आप इन द मनी काम कर रहे हो, जो भी ऑप्शन अगर बायर हो, अगर आप यहाँ से पोजिशन लेके बैठ गए, उस टाइम मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन डेटा भी दिखाया था, जिस हिसाब से अभी मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ वो डेटा भी मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन अच्छे खासे उस टाइम मतलब समझ लो मेरे डेटा कितना हैवी पूल राइटिंग यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए थे, मतलब बहुत सारी आ गई थी। मैंने क्लियर कहा था कि 24,900 आपका बहुत ही बढ़िया सपोर्ट यहाँ पर बन के रहेगा, उसके नीचे ही हम ये मतलब वो भी छोटा सा इंट्राडे यहाँ पर हो सकता है कि एक्सपायरी आ रही है तो उसके चलते एक स्पाइक दिखा के वहाँ से फिर अगेन वो बाउंस दे सकता है। ठीक है, परंतु मार्केट ने वहाँ से कंटिन्यू करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो आपको ऐसे लेवल्स यहाँ पर पकड़ के रखना है। अभी की अगर हम बात करें तो हमारे पास रेंज क्या होनी चाहिए, अभी एनालिसिस पे आते हैं, अभी लेवल्स क्या होने चाहिए कल के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए भी अपना पूरा मतलब जो नई वीकली एक्सपायरी यहाँ पर स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, अभी लेवल्स में सारे यहाँ से हटा देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है, बस आपको सिंपल वही करना है जैसे कि ऑप्शन राइटर का दम घुटने वाला एरिया ढूंढ लो, या तो फिर यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला मतलब वहीं पर ही आपके ऑप्शन राइटर जो होंगे वहीं पर ही बैठे होंगे। ठीक है, और बाकी बीच में मतलब ऑप्शन बायर है तो आप फिर मतलब इग्नोर ही करना पड़ेगा, वेट ही करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा, जोन के पास आ जाए, जोन पे ब्रेकआउट देखो या रिवर्सल देखो, वो ब्रेकआउट आएगा रिवर्सल आएगा, वो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर पता चल जाएगा। मतलब कि क्या है, अभी हमारा प्लानिंग यहाँ पर क्या है कि 25,200, अभी मार्केट का ट्रेंड क्या यहाँ पर चल रहा है, स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है वो आपको पता है क्या, नहीं पता, चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से यहाँ पर हमें स्टार्ट करना चाहिए। आ गए मान लो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर आ गए, मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है, अप ट्रेंड यहाँ पर चालू था। ठीक है, अभी यहाँ पर एक नया मतलब ये फेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड यहाँ पर चालू था, मार्केट ने यहाँ पर स्विंग लो क्रिएट किया, मतलब यहाँ से ये जर्नी कुछ इस प्रकार से ऐसे निकलनी चाहिए थी। ठीक है, परंतु अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ और खिचड़ी यहाँ पर पक रही है। क्या पक रही है, वहाँ से अभी थोड़ा सा और हम लेटेस्ट डेटा पे आए। ठीक है, वो तो पूरा ना हो गया, अभी लेटेस्ट डेटा पर यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या है, मार्केट ने ये जो फॉल किया वहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ क्या क्रिएट हो रहा है, डाउन ट्रेंड था, अभी यहाँ से अप ट्रेंड है। और ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स में यहाँ पर देखें कि मतलब देखो ट्रेंड रिवर्स कब होता है, मतलब बेयरिश ट्रेंड कब होता है, जैसे कि आपको पता है कि अप ट्रेंड यहाँ पर ऐसे 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 चालू है, जब तक कोई प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम कहेंगे नहीं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया और यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, स्विंग कहाँ पर देखने को मिल रहा है निफ्टी के, ये यहाँ से अगर हम ये समझे कि ये आया यहाँ से ये पकड़ा, ये थोड़ा यहाँ पर इस प्रकार कंसोलिडेशन बहुत टाइम इसने किया तो ये स्विंग थोड़ा सा काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, वैल्यूएबल मतलब रहेगा, यहाँ से ये ऊपर आया और अभी यहाँ पर आया और यहीं से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई प्रीवियस स्विंग यहाँ पर ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, तो मतलब ट्रेंड रिवर्स हुआ क्या, नहीं हुआ, तो अप ट्रेंड यहाँ पर चालू है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड है, मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर देखें वीकली के हिसाब से अप ट्रेंड है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तो अप ट्रेंड के हिसाब से आपको बस
वही यहाँ पर नोट करना है कि अप ट्रेंड में आपको यहाँ पर सपोर्ट कहाँ कहाँ बने हुए हैं वीकली के हिसाब से। तो वीकली के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा सा और डाइव अंदर करें लेटेस्ट में, क्योंकि अभी अप ट्रेंड है, ज़्यादातर चांसेस होंगे कि मार्केट ओवरऑल थोड़ा सा मतलब अगर कुछ पोजिशनल और कुछ आप लंबा इन्वेस्टमेंट का ये सारा कुछ वगैरह प्लानिंग करना चाहते हो तो फिर आपको ये यहीं से ही ऐसा ही स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर लेटेस्ट में आ गए हम। यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से मार्केट मतलब सीधा तो भागेगा नहीं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो आपको एक मैंने कहा है हर बार कि जब कोई बड़ा ट्रेंड चल रहा है उससे छोटे से टाइम फ्रेम पे जाओगे तो अंदर भी उसके अंदर भी छोटे छोटे ट्रेंड यहाँ पर चल रहे होंगे। ठीक है, तो जब मार्केट ये यहाँ से हायर हाई हायर लो ऐसे लगा रहा था तो अभी यहाँ से जो लोअर लो मतलब जो यहाँ से लोअर हाई फॉर्मेशन से लगाने आया तो अभी उसमें भी आपके ट्रेंड यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो भी ठीक है, परंतु यहाँ पर वीकली पे अभी वो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो अंदर उसके छोटे टाइम फ्रेम भी आप देख रहे हो ना, डेली को भी अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे स्विंग ऐसे दिख जाएंगे, परंतु ये नॉइजी और थोड़ा सा चार्ट आपको बड़ा दिखे, क्लियर दिखे ट्रेंड, इसलिए मैं आपको ये बड़ा टाइम वीकली पे यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है वीकली पे अभी यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है, हमें यहाँ पर रिवर्सल थोड़ा कंफर्म हो गया। अब यहाँ से लोअर लो लोअर हाई लगा रहा है, कब तक लगाएगा ये आपको, बस ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि अभी अप ट्रेंड चालू है, सिंपल है। अभी ये ऊपर गया है, अभी यहाँ से हमें दिख रहा है धीमे धीमे रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम पॉजिटिव लेके चल रहे थे, यहाँ पर कहीं हमारा मान लो कोई रिवर्सल एसएल मतलब ट्रेलिंग एसएल बुक हो गया, या तो फिर हमने कहीं प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि हाँ मार्केट अभी धीरे से ये झुक रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया, एक अंदाजा लग गया कि हाँ मार्केट अभी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के लिए पुलबैक के लिए यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, वो कहाँ तक जा सकता है, सिंपल है, मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से ये यहाँ तक आएगा, कोशिश करेगा, हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, वो आपको पूरा ट्रेंड देके मतलब हिस्ट्री देख के ही पता चल जाएगा। क्योंकि हर ट्रेंड मतलब ऐसा नहीं कि यहीं से मतलब सॉरी मैंने क्या पिकअप कर लिया, क्योंकि हर ट्रेंड का मतलब ऐसा नहीं कि आएगा और यहीं से ही घूमेगा, ऐसा नहीं है क्या यहीं से ही घूमेगा, कोई ट्रेंड ऐसा होगा मतलब समझ लो ना, ऐसा आलसी टाइप का, आपको पता नहीं चलने देगा कि वो अप ट्रेंड में यहाँ पर चालू है, परंतु ऐसे चौड़ा होके चलेगा, समझ रहे हो ना, राजा बाबू टाइप का। ठीक है, तो आपको वो समझना होगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को स्ट्रेंथ कहते हैं, है ना। कभी कभार ऐसे मतलब फ्लाई सीधे सीधे ऐसे मतलब स्विंग हाई लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिट्रेसमेंट पुल बैक लिया भी नहीं लिया इसने, कि जैसे कि यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है वैसा मूवमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि आ रहा था नीचे, कहाँ तक आना चाहिए, बस प्रीवियस जो है यहाँ पर ये स्विंग ब्रेक हो नहीं होना चाहिए, मार्केट को इसके ऊपर से ही कहीं से अगर इसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इसके ऊपर से ही यहाँ पर कहीं मतलब घूमना चाहिए। ठीक है, तो बस हम वहाँ पर आते रहे, नीचे शॉर्ट करते रहे ट्रेलिंग के हिसाब से, मतलब आपको मैं सिस्टम समझा रहा हूँ कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपको देखो हर चीज़ में आपको अभी पता नहीं है कि कहाँ तक आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अभी अप ट्रेंड चालू तो ऐसा नहीं कि यहीं से ही चलेगा, ये हो सकता है वहीं से ही रिवर्सल बना के सीधा नीचे चला जाए। ठीक है, तो आपको एक कोशिश करनी है ट्रेलिंग एसएल, या तो फिर स्टेप बाय स्टेप चलो, मतलब छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, समझ लो ना। अभी यहाँ से हम और डेली में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस, तो मतलब उसके हिसाब से आपको छोटे छोटे ट्रेलिंग करते होंगे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते होते मतलब वहाँ से आपको लेटेस्ट जो छोटा मोटा सपोर्ट बना हुआ है उसके हिसाब से आपको ट्रेलिंग आगे आगे करती रहने होंगे। ठीक है, बस आया निफ्टी आपका यहाँ पर आया, ट्रेंड इसने ब्रेक नहीं किया, जो था उसको ही कंटिन्यू किया, और यहाँ से हमें क्या किया, एक रिवर्सल, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है आपको। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, अभी बड़ा इतना बड़ा गैप डाउन था यहाँ पर, लोगों को ट्रैप किया यहाँ पर। ठीक है, ये इतना बड़ा, तो ये डब्ल्यू पैटर्न है, आया डब्ल्यू पैटर्न, फिर से यहाँ से मतलब ये ऊपर भागा, रिट्रेसमेंट पुल बैक ही ऐसे ऐसे छोटा मोटा करते हुए अभी इसने क्या किया, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी स्ट्रक्चर बनाते हुए गया, परंतु अभी वीकली पे क्या कर रहा है, ये वीकली पे भी कंप्लीट करने आ गया, सीधा तो भागेगा नहीं, तो अभी यहाँ से ये कर रहा है, तो ये आया आया और आया, मतलब ये अभी इस प्रकार से करते हुए जा रहा है, मतलब ये आप बोल सकते हो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट था, या तो फिर यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी स्विंग क्रिएट यहाँ पर एक हो चुका है, थोड़ा सा ये नया होगा, क्योंकि मार्केट को यहाँ से आगे कंटिन्यू करना चाहिए था, नया हाई बनाना चाहिए था, परंतु मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे वो नहीं बनाया फिलहाल, क्योंकि अभी ये स्विंग बहुत ही बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक कुछ हम इस प्रकार से मतलब इसको देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन टाइप का यहाँ पर
मैं एक तो माउस सीधा खींच नहीं पा रहा, ठीक है। तो मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि मार्केट अभी यहाँ से डबल बॉटम बना के मार्केट क्रैश हो सकता है, ठीक है, मतलब उसके पीछे भी हम, जैसे कि मैं आपको बोला ना कि अभी ये स्विंग क्रिएट हो रहा है, हालांकि स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या है, ये यहाँ पर आया था, इसके पास मतलब ट्रेंड रिवर्स अब कहाँ से होगा? अभी ये अगर डबल बॉटम बनाना है इसको, सॉरी डबल टॉप इसको अगर बनाना है तो कहाँ से होगा? कंफर्म कहाँ से होगा? डबल टॉप तो हालांकि हमें मिल गया है, ठीक है, परंतु कंफर्म कब होगा? जब ये स्विंग लो ब्रेक होगा। परंतु अर्ली एंट्री अगर आपको कुछ पकड़ना है तो आपको एक यहाँ से मिल जाएगी इस एरिया के आसपास, ठीक है, मतलब जहाँ से आपको नेकलाइन दिख रहा है ना, मतलब आपको नेगेटिविटी यहाँ पर स्टार्ट होने को लग जाएगी। मतलब मान लो 100 लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें से 50-60 लोग यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। बाकी बच्चे कुछ यहाँ पर जो बचे हैं इसके नीचे फिर जब ये ब्रेक होगा कि जो एकदम सेफ ट्रेडर अपने आप को मानते हैं वो इसके नीचे ही यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तभी मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा था वीकली के हिसाब से अगर हम देखें, हाँ तो ठीक है कि मतलब अभी हमें पता चल गया कि इसके नीचे अभी डबल टॉप इसने क्रिएट कर दिया। हालांकि डाउन ट्रेंड तो है नहीं, अभी भी इसको पॉजिटिव मतलब बुल ट्रेंड ही यहाँ पर मानेंगे, बुलिश ट्रेंड ही यहाँ पर मानेंगे। परंतु जब तक स्विंग लो ब्रेक होता नहीं है तब तक इसको मतलब बुलिश ट्रेंड ही यहाँ पर मानेंगे। तो हमें क्या करना है कि अप ट्रेंड है तो उसके हिसाब से हमें सपोर्ट ढूंढने होंगे। मतलब उतने जब तक कोई मेजर जो रिवर्सल वाला जो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें डाउन साइड के लिए, हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम है, परंतु क्या बोलते हैं जो पोजिशनली टाइप का जो कहते हैं ना, वो मार्केट क्रैश हो गया एकदम, बियरिश ट्रेंड यहाँ पर चालू है, ऐसा माहौल कहाँ पर बनेगा? आपका इसके नीचे ही बनेगा। तो जब तक ये नीचे आ रहा था, चलो हमने 1 आवर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वहाँ पर सेलिंग प्लानिंग भी की है, और अचानक से मैं आपको याद हो जब इस पॉइंट पे 1 आवर पे मैं लेके जाता हूँ, जहाँ ये हेड एंड शोल्डर वाला सिनारियो जो दिख रहा है वहाँ पर मैं अचानक से बुलिश हो गया। क्यों हो गया? बस वही जो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है ना, क्योंकि अभी मेरा यहाँ पर यही मानना है कि मार्केट अगर मान लो इसको रिवर्सल भी करना है, ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर मान लो इसको यहाँ से रिवर्सल भी पूरा अभी क्रैश कर देना है डबल बॉटम बना के, तो इसने ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी किया तो वो सीधा तो जाएगा नहीं, ठीक है, वो एक पुल बैक क्रिएट, मतलब यहाँ से भी छोटे छोटे ऐसे ऐसे बना के जाएगा, ठीक है। तो वो पुल बैक कहाँ पर लेगा? सिंपल है, यहाँ पर आपके पास सपोर्ट था एक पुराना, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि सपोर्ट है, और यहाँ पर भी बीच में बहुत सारी एक नेकलाइन आ रही थी। कहाँ गई आपकी ये एरिया? आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कहीं इसी आसपास, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे मैंने जाने दो, मुझे जाने दो, हाँ यही एरिया था अपना, ठीक है, परफेक्ट है। मतलब इसी के हिसाब से भी मैंने बोला था कि ये अभी यहाँ तक ही हमें, मतलब आप पुराने वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बाइंग की एक्सपेक्टेशन की थी, बाइंग मूवमेंट यहाँ पर आया भी, 2 हफ्तों से हमें यहाँ पर दिख रहा है ग्रीन कैंडल, या मार्केट वहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 2 मतलब बनते हैं सिनारियो। क्या बनते हैं कि अगर इसको डबल बॉटम बना के नीचे के लिए कंटिन्यू करना है तो ऐसे ही इसको अभी यहाँ से लो लो हाई बनाना होगा। अभी मतलब जाना होगा तो इसको यहीं से ही कहीं इसी आसपास से ही मतलब स्विंग लो क्रिएट करके यहाँ से नीचे चला जाना होगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक करके चला गया या तो फिर ये फ्लैट हाई यहाँ पर बना दिया तो ज़्यादा चांसेस हाई है कि यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मतलब पता करनी है। तो ये कहाँ तक ऊपर जाएगा ये कैसे आपको पता चलेगा? सिंपल, मैंने आपको कहा था कि स्विंग क्रिएट, मतलब याद वहाँ पे स्विंग याद रखो। हालांकि देखो यहाँ से 2 लॉजिक बन रहे, क्या बन रहे? एक तो ये हो रहा है कि जैसे कि अप ट्रेंड पहले का पुराना, यहाँ से बड़ा ट्रेंड तो अपना अप ट्रेंड चालू ही था, उसके अंदर छोटे छोटे यहाँ पर मतलब जो इसने रिट्रेसमेंट लिया, अभी ये यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी आपके पास जैसे कि यहाँ पर नीचे सपोर्ट तो हमारे पास मिल गया कि अभी यहाँ से इसने जो छोटा ट्रेंड डाउन ट्रेंड यहाँ पर चालू था वो यहाँ से रिवर्स होकर यहाँ से अभी पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अभी ये पॉजिटिव वाला ट्रेंड, छोटा वाला ट्रेंड रिवर्स कब होगा? कि जब ये अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करेगा या कोई अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक करेगा, तो वो इसी एरिया पर आपको देखने को मिल रहा है कि मतलब जहाँ से स्विंग लो आपका कहाँ पर है, ये बड़ा सपोर्ट यहाँ पर है, स्विंग लो भी एक अच्छा खासा यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसी एरिया के आसपास से आपका ट्रेंड ये रिवर्स होगा, ठीक है। परंतु आपको अगर अर्ली एंट्री कंफर्म करनी है तो मतलब मान लो कि ये क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन को फॉलो करा कि हाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वो क्रैश होगा या नहीं होगा कहाँ से पता चलेगा? कि एक आपको यहाँ पर जब तक कोई लोअर लो लोअर हाई यहाँ पर नहीं देखने को मिलता तब तक वो नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी कंफर्म कैसे करेंगे? अगर यहाँ से आपको मान लो कोई बोलता है कि आप मतलब वो पूछेगा मुझे कि भाई आपने अभी बोला कि हम यहाँ से रिवर्सल पकड़े, रिवर्सल कैसे पकड़े? अभी हमें पता कैसे
चलेगा कि यहाँ से रिवर्स करेगा। एक तो हो सकता है ये थोड़ा सा यहाँ तक डबल टॉप अभी यहाँ से बना के यहाँ से भी गिर सकता है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपको एक रिट्रेसमेंट पॉइंट यहाँ पर आ दे। मैंने आपको कल कौन सा लेवल दिया था, 200 और 250 वाला एरिया यहाँ पर दिया था। तो यहाँ से आप अगर मान लो कि अभी दिख रहा है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट दे, तो टॉप टू बॉटम हम यहाँ पर 50 रिट्रेसमेंट में अगर लगाओ, उसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक बैठ रहा है 50%। मैंने आपको कब मतलब कौन सा हर बार कहता हूँ, ये अभी निकाल देता हूँ, इसका हेड एंड शोल्डर का यहाँ पर हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये टॉप टू बॉटम हमने यहाँ पर लगा लिया। मैं आपको हर बार कहता हूँ कि रिवर्सल के लिए आपको यहाँ पर गोल्डन जोन यूज़ करना है, ठीक है। जब तक गोल्डन जोन नहीं मिलता तब तक आपको रिवर्सल प्लान नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल गया, मतलब आपको डबल कंफर्मेशन लेना कि गोल्डन जोन मिल गया। तो इसने क्या किया, निफ्टी ने गोल्डन जोन यहाँ पर हिट कर दिया और वहाँ से एग्जैक्टली रिजेक्शंस भी यहाँ पर लिया। अगर मार्केट को आपका निफ्टी 50 को यहाँ से लोअर हाई क्रिएट करके अगर नीचे जाना है, नीचे भागना है, जैसे कि यहाँ पर अभी आ गया, ठीक है, एक नया पैटर्न भी क्रिएट हो सकता है, जैसे कि ये यहाँ से आपका हेड एंड शोल्डर इसी एरिया के आसपास को, ठीक है। ये तो वीकली हो गया, वीकली है तो थोड़ा सा यहाँ से पैर में थोड़ा सा फिसल सकता है। यहाँ इस गोल्डन जोन के साथ साथ आपको यहाँ पर मान लो कि मैंने कल आपको स्विंग भी दिखाया था, ठीक है। मतलब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या था, हमने यहाँ से इसके ऊपर जैसे ही निफ्टी निकला क्या था टारगेट, मैंने कल आपको क्या बताया था कि यहाँ तक हमें आगे कंटिन्यू पॉजिटिविटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं बोला भैया ले लो कॉल पुट, परंतु वहाँ तक कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि मार्केट का मैंने देखा बोला था, मतलब आपको मैं स्ट्रक्चर का मैंने बताया कि वहीं से रिजेक्शन ये कहाँ पर सपोर्ट लेगा, रेसिस्टेंस लेगा, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही आगे वो मतलब समझो ना बनाता रहता है, ठीक है। मतलब वहीं पर ही आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिल रहा था, यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है इंट्राडे वाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिसलता हुआ देखने को मिले। ओके, आपको ये समझ में आ गया कि अगर रिवर्सल आपको पकड़ना है वीकली के हिसाब से, कि अगर मान लो कि यहाँ से अभी आपको लग रहा है कि मतलब कुछ माहौल या कहीं से आपको हिंट विंट यहाँ पर मिल गया, सिग्नल कहीं से मिल गया आपको कोई, है ना, कि गुप्त माहिती यहाँ पर मतलब इनसाइड न्यूज़ यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो आपको अगर सेलिंग करना है, रिवर्सल करना है, तो आप कौन सा सेफ लेवल कौन से रहेगा आपको, अगर अर्ली एंट्री मान लो मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं कोशिश करूँगा 50,000 यहाँ पर डाल दूँ और बाकी का थोड़ा सा वेट करूँगा। कि ऐसा तो है नहीं मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, हमें दो पॉसिबल मतलब मार्केट कैसे चलता है वो क्या कहते हैं अंदाजा, मतलब आप प्रिडिक्शन से यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो कहते हैं ना, है ना, गारंटी यहाँ पर नहीं होती परंतु पॉसिबिलिटी होती है। वो आपको ढूंढना है कि कहाँ कहाँ से घूम सकता है। एक तो ये गोल्डन जोन से घूम सकता है, दूसरा यहाँ से ये घूम सकता है कि फ्लैट हाई अगर डबल टॉप बनाना है तो हमारा फर्स्ट चांस यहाँ पर आएगा, लास्ट चांस ये वाला रहेगा कि लास्ट होप ये रहेगी कि ये यहाँ तक जाएगा। फिर अगर उसको डाउन साइड जाना ही, मतलब डाउन साइड जबरदस्ती आपको ढूंढना नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट यहीं पर ही करना है। अगर यहाँ से घुमा तो ठीक है, नहीं घुमा तो फिर आपको इग्नोर करना है, तो फिर ये आपका निकलेगा, ठीक है। ओके, आप ये चीज़ यहाँ पर समझ गए होंगे। तो अभी मैंने आपको 250 का ही लेवल क्यों दिया, तो उसके पीछे ये वाला भी रीजन आता है कि अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल नीचे करना है, क्यों करना है, नीचे यहाँ से जाना है कि मतलब हो सकता है कि देखो एक तो इतना सारा गिर के आया, तो हो सकता है ये जो अपर साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो क्या हो सकता है, एक पुल बैक हो सकता है, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है कि सारी प्रॉफिट बुकिंग ये सारा कुछ वगैरह आया, ठीक है। ये एक तो चीज़ हो सकती है। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट में अभी इस प्रकार का जो माहौल यहाँ पर चल रहा है, हो सकता है उस टाइम यहाँ पे कुछ आ जाए, या तो फिर मार्केट में बस प्रॉफिट बुकिंग ही हो ये और यहीं से ये यहाँ से नीचे घूम सकता है। तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो मतलब अगर आप ऑप्शंस बायर हो तो आपको ऐसे लेवल्स यहाँ पर फोकस बनाए रखने होंगे। तो अभी यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखेंगे तो आपको पैटर्न्स ये वगैरह सारा कुछ यहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर है ना, जो मतलब स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि मार्केट का कौन सा क्या चालू है, ठीक है। तो मतलब आपको अभी बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे कि बुल ट्रेंड ही वहाँ पर दिख रहा था, तो बुल ट्रेंड के हिसाब से हमने यहाँ पर सपोर्ट ढूंढा था। मैं आपको जब से ये नीचे गिर रहा था ना, तब से मैं आपको इस एरिया को बोल रहा था, बार बार बोल रहा था कि ये 500 के आसपास 550 500 वाला ये एरिया में आपको बार बार बोल रहा था कि यहाँ तक का ही एक्सपेक्टेशन है, यहाँ तक का ही एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, मतलब वेट करेंगे कि पुल बैक आ जाए यहाँ तक का, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। फिर ये क्या किया, पुल बैक भी लिया, मार्केट सस्टेन भी किया यहाँ पर, परंतु ब्रेक कर दिया था ये लेवल, अगर आपको ध्यान हो ब्रेक कर दिया था। परंतु मैंने क्या कहा था, जब इन
5-6 दिनों तक मैंने आपको कहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। वेट मतलब एक मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे कि छोटा मोटा ब्रेकडाउन हमें अगर मतलब ब्रेकडाउन होता है दिखता है यहाँ पर, तो छोटा मोटा हम स्कैल्पिंग टाइप के मोमेंटम पकड़ेंगे। ट्रेंडिंग डायरेक्शनल मेरा यहाँ पर कोई व्यू नहीं है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने कल यहाँ पर बताया था कि मार्केट का डायरेक्शन ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मैं हर बार बताता रहता था, और देखो यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखो, समझो, वहाँ से उसके हिसाब से छोटे से टाइम फ्रेम पे यहाँ पर चले जाओ, और वहीं से आपको एंट्री का ढूंढना है। मतलब अभी डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव माहौल बना हुआ था। कहाँ तक बना हुआ है? 250 200, मतलब ये आपके पास ऊपर का रेसिस्टेंस एरिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ से छोटा सा रिवर्सल ढूंढना होगा। मतलब उसमें भी मेरी क्या उम्मीद होगी कि जैसे कि यहाँ से जैसे कि यहाँ से ये हमारा डाउन ट्रेंड शॉर्ट टर्म वाला चल रहा था, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली पे तो लॉन्ग टर्म था, तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सपोर्ट ढूंढा, और वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग का वेट किया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग किया, और वहाँ से हमने रिवर्सल का वेट किया, ठीक है। रिवर्सल हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है, ब्रेकआउट भी अच्छा खासा आ गया। अब ये आ जा रहा है यहाँ से, तो कहाँ तक कंटिन्यू करेगा? स्वाभाविक है नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक जाएगा, सीधा तो भागेगा नहीं, मतलब ये लगातार दौड़ता तो रहेगा नहीं, ठीक है। मतलब रेसिस्टेंस पे आएगा तो वहाँ से हम एक उम्मीद रखेंगे कि मार्केट एक रिजेक्शंस ले और एक अच्छा सा पुल बैक ले, स्विंग क्रिएट करके फिर मतलब बाद में भागेगा। मतलब अगर हमें यहाँ पर प्लान करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ये आ रहा है ऊपर, यहाँ से एक रिवर्सल ढूंढेंगे, वहाँ से शॉर्ट कर दिया, मान लो शॉर्ट करेंगे तो कहाँ तक का प्लानिंग करेंगे। शॉर्ट में भी टारगेट हमारा क्या रहेगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान करना चाहते हो तो आपको कहाँ कहाँ कौन से लेवल्स यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से मान लो कि इस रेसिस्टेंस को लेकर यहाँ पर अगर मुझे 1 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल मिल जाता है, तो मैं वहाँ से शॉर्ट अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड ढूंढ के वहाँ से मैं शॉर्ट मार दूंगा, ठीक है। टारगेट क्या हम वहाँ पर रख सकते हैं? तो हमारी फर्स्ट उम्मीद क्या रहनी चाहिए कि जैसे कि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म है ट्रेंड, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पर छोटा सा रिवर्सल दिख रहा है, ठीक है। मतलब रिवर्सल भी क्यों दिखा कि जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मान लो ये डाउन ट्रेंड के लिए जाना चाहता है, ठीक है, तो मतलब तो ये यहीं से ही घूमेगा, तो हमें वैसे भी डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद है। तो डबल कंफर्मेशन मिल रहा है ना कि एक तो वहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्डन जोन भी है, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे हमें रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, और एक यहाँ पर पुल बैक भी यहाँ पर एक पेंडिंग है। अगर कोई नया बायर आ रहा है तो क्या यहाँ पर सीधा कूद जाएगा कि इतनी बड़ी रैली है, यहाँ पर कोई आपके पास एसएल रखने का कोई स्पेस ही नहीं है, कोई जगह ही अच्छी खासी यहाँ पर नहीं मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर वैसे भी गोल्डन जोन, डेली टाइम फ्रेम पे एक रिट्रेसमेंट की उम्मीद, और 15 मिनट 1 आवर पे आपको वहाँ पे मतलब एक आपके पास रीजन यहाँ पर मिल गया कि मुझे यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, मैं यहाँ से शॉर्ट करूँगा। टारगेट क्या रहेंगे हमारे पास? तो टारगेट के लिए देखो, पहले आपको क्या उम्मीद रखनी है कि अभी डेली टाइम फ्रेम पे ही रखना होगा, ठीक है। मतलब कि देखो सीधा तो मार्केट जाएगा नहीं, ये अगर जाएगा जैसे कि मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे ये मान लो कि गोल्डन जोन यहाँ पर था, अगर ये यहाँ से ये नीचे जाएगा तो एक कैंडल यहाँ पर बनेगी, दूसरी कैंडल थोड़ी सी हो सकता है साइडवेज बनेगा। वीकली टाइम फ्रेम है तो बहुत सारी कैंडल यहाँ पर लगेगी, मतलब टाइम तो बहुत लगेगा इस ट्रेंड को मतलब जनरेट होने में, ठीक है। मतलब 2-3 हफ्ते या 3-4 हफ्ते या कुछ ऐसा लगते सकते हैं, ठीक है। तो मतलब उस दिन के अंदर, मतलब उतने दिनों के अंदर, उतने हफ्ते के अंदर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे भी कुछ ना कुछ पकेगा। तो मतलब अगर उसको डाउन ट्रेंड भी करना है, अगर मान लो कि ये डाउन ट्रेंड के लिए जाना चाहता है, तो फर्स्ट तो ये आएगा, ठीक है। या तो फिर अगर हम यहाँ से बुलिश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब अभी यहाँ से हमारा व्यू बन गया कि मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो कंटिन्यू कर सकता है, तो अभी यहाँ से आया अच्छा खासा ऊपर भागा, हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी यहाँ से ये अगर ऊपर जाना चाहता है तो ये सीधा तो जाएगा नहीं, एक रिट्रेसमेंट पुल बैक भी लेगा, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट पुल बैक भी ले रहा है, तो हम कहाँ तक की उम्मीद रखेंगे कि हाँ ये वहाँ तक जाएगा। हमें सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है? एक तो देखो इसने जो यहाँ से रिवर्सल बनाया, ठीक है, हमें जो 4 घंटे या 1 आवर पे जो हमें यहाँ पर रिवर्सल और इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा, तो हम एक उम्मीद रखेंगे कि जो हमारे पास जो नेक्स्ट ये जो सपोर्ट एरिया यहाँ पर दिख रहा है ना, वहाँ तक आएगा और वहीं से मार्केट हो सकता है भाग जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि हम एक और सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड टारगेट आपको कुछ इस प्रकार से लेके जाना चाहिए। जब आपका 50% ट्रेड, मैं आपको कहता हूँ कि 10 पॉइंट चले और प्रॉफिट बुक कर लो और ट्रेलिंग कर लो, ये आपको मैं नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखना होगा, क्या चीज़ सीखना होगा कि जैसे ही आपका मान लो कि यहाँ पर 500 पॉइंट का आपके पास टारगेट है, 250 पॉइंट चला, आप ट्रेलिंग एसएल कर लो या तो फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो, कॉस्ट टू कॉस्ट रखे 50% ट्रेड
चलने के बाद आपको फिर मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए अगर रिवर्सल मार्केट हो जाता है, क्योंकि अगर 50% मार्केट चलने के बाद भी अगर आपका व्यू गलत हो रहा है तो फिर मतलब मान लो कि आपके व्यू में यहाँ पर दम नहीं है। दम नहीं है तो मतलब दम नहीं है ऐसा अगर नहीं कहना है आपको, अपने आप की इंसल्ट नहीं करनी, तो ये कह सकते हो कि मार्केट में अभी कुछ मतलब उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मतलब समझ लो कि ये चीज़ यहाँ पर हो सकता है। तो आप एक तो ये रिट्रेसमेंट ढूंढ सकते हो, ये फर्स्ट लास्ट टारगेट आपका ये हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अगर कुछ प्लान करना है तो आप ऐसे कुछ डायनेमिक सपोर्ट रेसिस्टेंस ढूंढ सकते हो, मतलब एक ट्रेंड लाइन को ऐसे फॉलो कर सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या रहेगी उम्मीद हमारी कि अगर ये नीचे आ रहा है, मैं अगर डाउन साइड के लिए प्लान कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या रहेगा, ये आ रहा है, फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा ट्रेंड लाइन का। ठीक है, मतलब वहाँ पर मेरा क्या है कि अगर ओवरऑल में रिट्रेसमेंट का मैं यहाँ से अगर मान लो ये 200 से रिवर्स होता है, अभी 200 से थोड़ा मतलब 250 से रिवर्स होता है और मुझे कहीं से 200 के आसपास के लेवल से मुझे वहाँ से मतलब 250 का आई है ना, 238 का आसपास आई है और मान लो मुझे 200 या 150 के आसपास से एंट्री मिली। हालांकि ऐसा तो है नहीं एग्जैक्टली, मैं वहीं से मैं थोड़ा कंफर्मेशन भी लूँगा ना कि हाँ 250 को ये रिजेक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है, क्योंकि अपन वही वो नहीं है, स्मार्ट मनी नहीं है मेरे पास, स्मार्ट मनी नहीं है नहीं। ठीक है तो मैं स्मार्ट मनी नहीं हो भाई। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट में मेरा रिटेलर वाला ही यहाँ पर सेटअप माइंडसेट यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से एंट्री मिली। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, डायनेमिक ट्रेंड वाला 250 पॉइंट। यहाँ ओवरऑल आपका कितना टारगेट है, यहाँ पर 500 का यहाँ पर बन गया। ठीक है, 50% भी आपका कहाँ पर बुक हो रहा है, जैसे कि डायनेमिक मैंने कहा ना, यहाँ पर अगर मार्केट को यहीं से ही ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश अगर मार्केट में, वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर मतलब ये 500 पॉइंट लेना है या ऐसे ही 250 पॉइंट लेकर निकलना है। वो आपको मतलब क्या है मार्केट में, मैंने क्या कहा कि आपको ये डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप का आबो हवा यहाँ पर देखो। आबो हवा मतलब कि मार्केट का मूड माहौल यहाँ पर देखो, क्या मूड माहौल है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अभी जो यहाँ पर टैरिफ का मतलब डर है, छताया हुआ लोगों को है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर है इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर डर छताया हुआ, क्योंकि इस बार भी हमारे आरबीआई ने यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब रेट कोई कट नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं कट किया, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ का डर था, हमारा टैरिफ का डर था। तो मार्केट ने क्या किया, मतलब आरबीआई के जो गवर्नर थे उन्होंने मतलब वेट करना यहाँ पर पसंद किया कि एक बार टैरिफ डील हमारी मतलब ट्रेड डील यहाँ पर हमारी कोई अच्छी सी हो जाने दो, तो उसके हिसाब से हम कुछ यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से कट करना है या नहीं करना है, मतलब ट्रेड डील के बाद यहाँ पर हम सोचेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचा था, तो मतलब उसका लोगों को यहाँ पर इंतजार है। ठीक है, मतलब क्या कुछ चल रहा है, फिर अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे या नहीं होंगे, तो ऐसे आप कुछ मतलब डेटा को कुछ वो देख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कैसे अभी आपको यहाँ पर प्लान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके पास मतलब एक प्लानिंग पहले से इस प्रकार सा कुछ होना चाहिए आपको, मतलब सारा कुछ एनालिसिस जो भी करना है आपको इस प्रकार से मार्केट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट में अभी देखो हम यहाँ पर मतलब मार्केट एनालिसिस करने आए थे, यहाँ पर लर्निंग वीडियो बन गया पूरा का पूरा। तो आपको देखो अभी इसको हम मार्केट एनालिसिस से शिफ्ट करके पूरा का पूरा वो करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रेटजी वीडियो में इसको बना दूंगा और एनालिसिस वीडियो में एक अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इस मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, और तो कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं। सीखने की क्या, अच्छा लेवल यहाँ पर हमें बाकी लेवल्स देख लेते हैं कि क्या रहेंगे हमारे पास 22 अगस्त के लिए और 20 की। तो क्योंकि हम एनालिसिस वीडियो कह के इस वीडियो को मतलब स्टार्ट किया था, परंतु अभी एनालिसिस तो नहीं कर पाए, पूरा का एक पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो बन गया है। तो इसका टाइटल मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखूँगा, क्या रखूँगा, एनालिसिस टाइप का, सॉरी वो अपना स्ट्रेटेजी टाइप का, परंतु आपको समझ लेना है। ठीक है, जो भी है। अब यहाँ पर क्या है, क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिल रही है 22 अगस्त के लिए, 22 अगस्त के लिए क्या व्यू हमारा बन सकता है। यहाँ पर देखो क्लोजिंग कहाँ है 25,083। ओके, समझ में आ गया। अभी रेसिस्टेंस कहाँ है, आपको 1 आवर पे आपको मैं देखो, बड़ा टाइम फ्रेम तो आपको पता है। ठीक है, तो अभी यहाँ से अभी हमारी उम्मीद क्या है रिट्रेसमेंट की, परंतु कहाँ से उम्मीद है रिट्रेसमेंट की, 250 200 का एरिया का। अगर मुझे एक जोन से इस जोन से अगर रिवर्सल देखने को मिल जाता है तो मैं यहाँ से
मतलब ट्रेड प्लान करूंगा। नहीं तो फिर अगर मान लो ये यहीं से ब्रेक करके नीचे आ गया, मैं वेट करूंगा, सिंपल वेट करूंगा। कहाँ तक वेट करूंगा? सपोर्ट तक आने की। ये यहाँ से सपोर्ट ले या यहाँ से सपोर्ट ले, फिर जाके मैं वहाँ से ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, या तो फिर मतलब जो मैंने कहा था कि ऑप्शन आपका राइटर्स वाला, मतलब यही चीज़ है यहाँ पर। क्या चीज़ है कि आपका कहाँ गया मेरा, अरे यार चार्ट, ये रहा। मतलब फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट आपका ये और ये, मतलब जो फर्स्ट सेकंड टारगेट जो मैंने कहा था ना, उस हिसाब से अगर मतलब यहाँ से भी कई बार तो ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब मार्केट में 100% ऐसा होता नहीं है कि आपने जहाँ से लाइन खींची वहीं से ही रिवर्स हो जाएगा। तो अगर मान लो आप यहाँ से एंट्री नहीं पकड़ पाए, तो आप सेकंड टारगेट जो मतलब हम प्लानिंग कर रहे थे कि फर्स्ट टारगेट के बाद का जो नेक्स्ट ब्रेकआउट है, मतलब आपका जो ऑप्शन राइटर बैठा है तो इतनी बड़ी 500 पॉइंट की रेंज तो पकड़ के बैठेगा नहीं, वो आपको ऐसे नज़दीक वाली रेंज ही पकड़ के बैठेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप जाओगे, अभी लेटेस्ट का ऑप्शन देखो यहाँ पर कहाँ पर है, 25,500 का ऊपर का कॉल राइटिंग है, और नीचे कहाँ पर है, नीचे आपका 25,000 अरे एक मिनट, 25,000 के आसपास है। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर यहीं पर ये है तो अभी ये आगे मतलब ऑप्शन चेन अभी हालांकि जनरेट हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला माहौल बन रहा है। इसको जनरेट होने तो अभी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी आज ही ख़त्म हुई है, तो अभी यहाँ पर देखो कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर, जनरेट होने दो, उसको फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि सपोर्ट एक बिल्डअप अभी होगा, मुझे लग रहा है वहाँ पर सपोर्ट, सॉरी रेसिस्टेंस एक यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको देखनी है। मतलब वही है कि मार्केट एक क्या है कि देखो, ये ट्रेंड लाइन को हम कुछ इस प्रकार से एक्सटेंड करेंगे, मार्केट हो सकता है ये आपका कुछ इस प्रकार से, जो अभी 25,000 वाला जो सपोर्ट देखने को मिला ना, क्या देखने को मिलेगा, कहाँ से, कुछ इस प्रकार से मार्केट अभी हो सकता है ये ऐसे ऐसे आके कंटिन्यू करेगा। ठीक है, वहाँ से रिजेक्ट होके जो 25 का सपोर्ट दिख रहा है ना, वो आपको इस डायनेमिक सपोर्ट का यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब आपकी वीकली एक्सपायरी यहाँ कहीं आसपास, मतलब इसी जोन के आसपास यहाँ ख़त्म करने की इरादा है। ठीक है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी हो सकती है थोड़ा सा यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाए। ओके, अगर ये जाना है तो मतलब ठीक है, तो मतलब आप मतलब ये देख लेना अभी स्ट्रक्चर, जो मैं आपको अभी फिर से अंदर डिटेल में उतरना नहीं चाहता, जो अभी हमने यहाँ पर पुराना जो पूरा मतलब समझे ना कि जो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट आपका, मतलब यहीं से अगर 250 ये जो आ रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका और फर्स्ट सेकंड टारगेट, क्योंकि अभी वहाँ पर स्विंग एक और क्रिएट हो जाएगा ये वाला। अगर यहाँ से ये है तो थोड़ा सा ये और ये थोड़ा सा आपका वो बफर जोन वाला पॉइंट है ये। ठीक है, यहाँ पर ये कर लेना। अब यहाँ पर मैं एनालिसिस की बात कर रहा था, तो एनालिसिस के लिए आपके पास क्लोजिंग 25,760 सॉरी 25,076 की यहाँ पर क्लोजिंग है। क्लोजिंग के हिसाब से आपके पास रेसिस्टेंस 25,250 है। अगर ये आज का ये लेवल होल्ड करा, अगर मान लो ये ब्रेक नहीं करता है, कौन सा 25,034 का लेवल, तो ये आगे अटेम्प्ट लगातार कंटिन्यू करता रहेगा ऊपर जाने के लिए। डाउन साइड के लिए क्या है, इमीडिएट तो देखो इंट्राडे तो ये है, परंतु कुछ पोजिशनल आप प्लान करना चाहते हो तो आपको मेरे ख्याल से इस जोन के नीचे ही करना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कहा ना कि अगर अर्ली एंट्री ये घूम जाता है, पहले घूम जाता है, तो फिर आपको मतलब सपोर्ट ही ब्रेकडाउन ढूंढना पड़ेगा, या तो फिर आपको यहाँ से ही रिवर्सल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये अर्ली एंट्री आ जाती है, मतलब कोई न्यूज़ वगैरह या कुछ इवेंट बेसिस पर ये थोड़ा सा शार्पली वो हो जाता है, तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखना होगा। तो सपोर्ट आपके पास इमीडिएट कि मतलब जिसके बाद आपको कोई डायरेक्शनल मोमेंटम देखने को मिले, कि मतलब आप अगर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि डाउन साइड या लॉन्ग साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए आपके पास ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब लॉन्ग साइड के लिए आपके पास ये वाला जोन यहाँ पर हो जाएगा 250, और यहाँ पर नीचे 850 और 900 के आसपास का जो जोन यहाँ पर है। कभी भी एक लेवल पकड़ के मत चलो, 50-100 पॉइंट का यहाँ पर ऐसा कोई स्पेस जोन यहाँ पर बना के चलो। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर 200 से लेके 250 का जोन है, और नीचे ही यहाँ पर 900 से लेके 850 का यहाँ पर जोन रख सकते हैं। तो ये बड़ा जोन है, मतलब कि यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बायर हो, आप वीकली ट्रेड प्लान करना चाहते हो, इंट्राडे ट्रेड प्लान करना चाहते हो, तो आपके पास ये दो लेवल रहेंगे। ठीक है, अभी डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करना है तो आपके पास ये वाला लेवल है और ये वाला लेवल है। ठीक है, मतलब डायरेक्शनल ट्रेड क्या है कि यहाँ से लॉन्ग साइड कंटिन्यू है और यहाँ से रिवर्सल भी है, जो गोल्डन जोन के हिसाब से आपको मैंने बताया कि मतलब यहाँ से आपका यहाँ तक का ट्रेड प्लान बनेगा।
फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, जो थोड़ा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हम जो लेके जाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से आपको पास रेंज क्या निकल के आएगी, 24,850 और ऊपर 25,200 से 250 वाला, और नीचे 850 900 वाला लेवल, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसको मैं 1 मिनट रुको, सारी की सारी रिमूव ड्राइंग कर देता हूँ। इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस आपके पास क्या है यहाँ पर, इमीडिएट आज का डे हाई और आज का डे लो, यहाँ पर आज का डे लो नहीं परंतु सॉरी 25,036 का लेवल आपके पास नीचे की ओर रहेगा। इसके नीचे आपको 36 और ये फिर आप मतलब ये 990, ये ऐसे स्विंग छोटे छोटे, ये 50-50 पॉइंट के हिसाब से आप नीचे के लिए और बढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी तो अटका पड़ा है, जितना मतलब आपको दिख ही रहा है, पहले से ही मैंने आपको कहा हुआ है कि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ कब देखने को मिलेगी कि जब आपका ये वाला जो है ना एरिया 56,350 सॉरी क्या है 56, ये वाला वही है, मतलब 56,356, इसके ऊपर आपका पॉजिटिविटी वाला माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में स्पेशली, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर टाइप की जो मतलब समझ रहे हो ना कि ये और ये वाला जोन आपके पास यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको एक अच्छा सा ये यहाँ तक का मिल सकता है। मतलब नीचे सपोर्ट आपके पास 55,650, ऊपर रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 56,350 300 वाला ये जोन, थोड़ा सा 400 350 वाला ये जो जोन यहाँ पर बना हुआ है, ये जोन आपके पास रेसिस्टेंस वाला रहेगा, ठीक है। इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ, इंट्राडे हालांकि वहाँ से ऑप्शंस बायर के जो मैं सेफ बाइंग की बात कर रहा हूँ, ट्रेड कंटिन्यूएशन या रिवर्सल की जो डायरेक्शनल मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, वो लेवल्स थे आपके पास। और इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक वाले लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 15 मिनट पे चले जाए, तो 15 मिनट पे क्या है यहाँ पर ऊपर का ये हाई 55,870, उसके ऊपर आज का डे हाई, ये पकड़ के चल सकते हो। मतलब कुछ 100 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर चलना होगा। और आज का डे लो तो आज का डे लो के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा है मुश्किल नीचे के लिए, क्योंकि मुझे उतना अभी एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि डे लो के पास ही आपका जो मजबूत सपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ कि जब डायरेक्शनल मोमेंटम की वहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, तो शॉर्ट के लिए यहाँ पर फिलहाल इसको इग्नोर करना बैंक निफ्टी में, कि जब तक आपको ये जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है, ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट और कंटिन्यू, मतलब आपको एक जोन यहाँ पर पकड़ लो 55,600 के नीचे ही आपको डाउन साइड के लिए सोचना होगा, उसके लिए तब तक इग्नोर करना पड़ेगा, उससे पहले इग्नोर करना पड़ेगा। अगर सेलिंग करना है आपको तो रेसिस्टेंस के पास आने दो, उसके बाद ही आपको सेलिंग के लिए एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग साइड का मूड देखने को मिलेगा। बाकी बैंक निफ्टी में अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे, अगर आई भी एक्सपेक्टेशन निकली भी तो वो ट्रैप करती हुई, मतलब ट्रैप करवाएगी फालतू में ज़बरदस्ती यहाँ पर अपना अच्छा लगाने के लिए कि हाँ भाई साहब इसने मतलब लेवल दे दिया, बढ़िया बात है, क्या बात है। तो ऐसा मैं अपनी वाहवाही नहीं करवाना चाहता, परंतु ठीक है, तो आपको इग्नोर करना चाहिए जब तक 600 के ऊपर है। सेलिंग के लिए आप ट्रैपिंग वाले माहौल, मतलब अगर इमीडिएट सेलिंग करना चाहते हो कि यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर मैं शॉर्ट कर दिया, नहीं, इग्नोर करो। छोटे मोटे हो सकता है परंतु वो मर के जाएगा, नहीं मजा आएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। लॉन्ग साइड के लिए आपके पास यहाँ से 833 ये और ये आगे नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट आपका कुछ इस प्रकार से हो सकता है। और इसके बाद ही थोड़ा आपको डायरेक्शनल भी किया, अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब वो है क्या कहते हैं, छोटी छोटी रेंज है यहाँ पर। ये थोड़ा अभी जब तक आपका ये पकड़ के चलो कि 56,350 400 वाला जोन नहीं निकालेगा ऊपर, तब तक ये तेज़ी नहीं दिखाएगा। और बियरिश मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पर अगर मैं नॉइजी एरिया ज़्यादा है, डाउन साइड के लिए तो आपके पास प्रॉपर अभी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला एरिया है, डाउन साइड के लिए इग्नोर करना पड़ेगा इसको। आपको सपोर्ट ब्रेकडाउन से अच्छा रिवर्सल पकड़ना सही रहेगा, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर डाउन साइड के लिए लेवल दूंगा नहीं, कि पोजिशनल में बस वही कि ये ट्रेंड लाइन आ रहा है तो वहाँ से एक अटेम्प्ट करेंगे छोटा मोटा SL प्लान करके, मतलब समझ रहे हो ना कि पोजिशनल डाउन साइड के लिए पकड़ने के लिए। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के लिए मतलब उसमें भी आपको 1 आवर पे
ब्रेकडाउन रिवर्सल ऐसा मतलब रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन उसका ऐसा ही देखना पड़ेगा। ठीक है, हाल फिलहाल डाउन साइड के लिए बैंक निफ्टी कंफ्यूजन वाला माहौल है। ठीक है, क्योंकि जो अपना व्यू था पहले का था ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा ख़त्म हो गया। अभी यहाँ पर फ्रेश व्यू कुछ नहीं है। यहाँ पर एक था कि ये रेंज का ब्रेकआउट जिस साइड भी मिलेगा उस साइड का हम ट्रेड प्लान कर लेंगे। ठीक है, ट्रेड प्लान हमारा हो भी गया है यहाँ पर, परंतु अभी मार्केट फिर से एक रेंज बना के यहाँ पर चल रहा है, कंटिन्यूएशन दे ही नहीं पा रहा है। तो ठीक है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ पर झेलना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर शेयर करना अगर वो भी सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट ये वगैरह। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।